दोस्तों, बकरीद से ठीक एक दिन पहले एक खिंजीर के शकल के शख्स के द्वारा स्वीडन के राजधानी में एक मस्जिद के सामने किस तरह से कुरान मस्जिद की बेरुमती की गई, कुरान मस्जिद को आग के हवाले किया गया। इस मंजर को पूरी दुनिया ने देखा, इसके साथ 56 इस्लामिक कंट्रियों ने भी देखा था। किस तरह से एक खिंजीर के शकल के इंसान ने कुरान मस्जिद को आग के हवाले किया, लात मारे, बेहुरमती की। मैं इस पर वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, मैं इन तस्वीरों को दिखाना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि जब जब मैं इस तस्वीरों को देखता हूं ना दोस्तों, तो मेरे अंदर एक अलग सी आग भड़क उठती है। और ये चीज सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं, दुनिया के तमाम मुसलमानों के अंदर ये चीजें होती होंगी जब जब इस तस्वीरों को मुसलमान देखते होंगे। लेकिन उसके बावजूद माहौल शांत रहा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस मामले पर अपना रुख साफ कर दिया है। भारत ने और पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव का समर्थन जानते हैं भारत ने भी किया है दोस्तों। सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान का साथ इस मामले पर भारत ने भी दिया है। भारत ने यह माना है कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैल रहा है, इस्लाम के प्रति घृणा फैलाई जा रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। हालांकि जिन देशों से यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये देश भी इस प्रस्ताव का साथ देंगे, लेकिन उन देशों ने प्रस्ताव का साथ नहीं दिया और साथ ना दे करके ये बता दिया कि हम इस्लामोफोबिया के साथ हैं, हम मुसलमानों से नफरत करते हैं, हम नफरत फैलाएंगे। हालांकि भारत ने अपना रुख साफ किया और माना इस्लामोफोबिया तेजी से फैल रहा है, इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए, इसके खिलाफ सख्ती लेनी चाहिए। मैं आपको तमाम जानकारियां बताऊंगा किस देश ने इस प्रस्ताव का साथ दिया है, किस देश ने इसका विरोध किया और कौन सा देश इस मामले पर चुप रहा है। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फखरे आलम फारूकी। आप न्यूज़ पोस्ट लाइव देख रहे हैं कि दुनिया भर में इस्लामोफोबिया तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों, और इस मामले में सिर्फ और सिर्फ दोषी इस्लाम के दुश्मन ही नहीं हैं, मैं तो कहूँगा इस्लाम को मानने वाले भी हैं। दोस्तों, जिस वक्त स्वीडन के राजधानी में मस्जिद के सामने कुरान को जलाने की, कुरान के साथ बेहुरमती करने की तैयारी की जा रही थी, वो तारीख, वो दिन सभी को मालूम था। 56 इस्लामिक कंट्री वालों को मालूम था कि फलाने तारीख को, फलाने दिन, फलानी जगह कुरान मस्जिद को आग लगानी है, कुरान मस्जिद के साथ बेहुरमती की जाएगी। सबको पता था, लेकिन सारे लोग खामोश रहे दोस्तों। धीरे धीरे जब ये वारदात हो गई, तस्वीरें सामने आई, वीडियो वायरल हुआ, लोग जानने लगे, तो धीरे धीरे लोगों का जो है विरोध सामने आने लगा। अब मैं उस खबर पे आता हूं जो खबर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों। नवभारत टाइम्स ने इस खबर को लिखा अपने वेबसाइट पर, पाकिस्तान के प्रस्ताव पर भारत ने किया समर्थन, मुस्लिम देश भी आए साथ, संयुक्त राष्ट्र में ये क्या हो गया। स्वीडन में पवित्र कुरान जलाने की घटना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान एक प्रस्ताव लाया था। धार्मिक घृणा से जुड़े इस ड्राफ्ट प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी गई। भारत ने भी पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पिछले महीने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक शख्स ने मस्जिद के सामने पवित्र कुरान का अपमान किया था। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने प्रस्ताव पास होने को पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी हार करार दिया है। इसके साथ ही लिखा है कि UNHRC में OIC का दबदबा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि मिशेल टेलर ने कहा कि इस पहल के बारे में US की चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि एक खुली चर्चा और थोड़ा समय देने के बाद इस प्रस्ताव पर एक साथ आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ सकते थे। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से देश ने इस प्रस्ताव का साथ दिया, कौन कौन से देशों ने इसका विरोध किया और कौन कौन से देशों ने खुलकर पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। दोस्तों, UNHRC जो संगठन है उसके कुल 47 देश सदस्य हैं। OIC के सिर्फ 19 देश इसमें शामिल हैं। राइटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी देशों के कुछ राजनयिकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। चीन ने इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान का समर्थन किया। अमेरिका, UK, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, रोमानिया, लिथुआनिया, कोस्टा रिका, फिनलैंड समेत 12 देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया है। नेपाल समेत 7 देशों ने इस पर मतदान से परहेज किया। कुल 28 देशों ने इसका समर्थन किया, जिसमें भारत भी शामिल है।
अब आप पूरी बातों को समझ गए होंगे कि किस तरह से ये जो संगठन है दोस्तों, उस संगठन में कुल 47 देश शामिल है। इसमें ओआईसी के महज 19 देश ही शामिल है। ओआईसी आप समझते हैं, इस्लामिक देशों का जो संगठन है ओआईसी, उस संगठन के महज 19 देश ही इस संगठन में शामिल है, सब नहीं है। 56 इस्लामिक कंट्री में से तमाम लोग इस संगठन में शामिल नहीं है। 47 देश है इसमें शामिल, उसमें से 19 ओआईसी के भी हैं। और इसमें साफ तौर पर समझ लीजिए कि जिन देशों से ये उम्मीद थी कि वो साथ देंगे, उन्होंने विरोध किया। कुछ देश जैसे नेपाल, ये तमाम लोग चुप रहे, एक तरह से विरोधी हुआ। लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। ये माना कि दुनिया में इस्लामोफोबिया तेजी से बढ़ रहा है, धार्मिक घृणा फैलाई जा रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए दोस्तों। ये ज़रूरी खबर है और भारत सरकार का शुक्रिया, भारत सरकार का धन्यवाद, जिन्होंने ये माना कि वाकई दुनिया भर में इस्लामोफोबिया तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि भारत का क्या हाल है मुझे मालूम है, आप लोग कमेंट करेंगे कि हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, ये जरूर कमेंट आएगा। लेकिन भारत ने किसी भी मजबूरी के तहत या फिर किसी भी कारणवश इस प्रस्ताव का अगर समर्थन किया तो ये समर्थन एक ऐसा समर्थन है जिसमें यह साफ होता है कि वाकई अगर दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं भारत में भी इस इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, अब भारत में भी बढ़ते इस्लामोफोबिया पर रोक लगाने की कवायद तेज होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।